Evet, gayet kolay yaptı. Bana sarı kahveydi. Burası sıcak. अच्छा है जनाब Burası sıcak. खटाना साहब के हालत पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना जी जिंदाबाद रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। आप खुश हैं जनाब और सारे ठीक हो? आप सब ठीक है? गांधरबल कंगन वाला सारा ठीक है? चलो ऊपर वाला आपको सलामत रखे। आगे तक आओ सारा काफला सर। अच्छा अच्छे से हो आप भी जनाब? ठीक है जनाब, आप भी ठीक है? आप भी सारा ठीक है? चलो खुश रहना चाहिए। मैंने आपको ना और जनाब और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारे। आराम से आराम से आराम से। गुम गयो मैं डीसी ऑफिस गयो, फाइल शाइल बनाई हुई हाँ जी डीसी आश्रम स्कूल भी नोट हो सकता है। आश्रम स्कूल जो हाथ पान लिया गाल करने लगो ना बाप समझ रहे तो नहीं ते उन थारे वास्ते मजदूरी शजदूरी करके ले आऊं गरीबी है ते क्या जरूरत है आ गई मैं पैसों भी है मेरे को आऊंगा मकान चाह लास्ट टाइम थारी गल का दो 5 नवंबर अच्छा चलो गालियां हैं जनाब, गालियां हैं कि जिसना भी बस राम राम काबर मारो यू जिड़ो मिल के यू इंगा को मारो मिल के यू फैमिली साहब की बात सुनी है सारी। तब हिम्मत हौसला रखियो, हमारा करो जो भी मदद अमदाद होगी तारा करो बस दो आदि होता है। कैसे था जोर से जनाब कर रहे अच्छा हैं गर्म पानी पिला दो जनाब अंदर इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा। बिलाल अहमद साहब जो दिल्ली बम धमाके का शिकार हुए थे, वादी कश्मीर के बाबा नगरी कंगन के रहने वाले थे। मैं आज उनके घर में उनके वालिद मोहतरम साहब से ताज़ियत का इजहार करने यहाँ आया हूँ। बहुत ही अफसोसनाक दिलदोस ये सारा वाक़ा वहाँ पेश आया। ये तमाम ये जो इलाके के लोग हैं बहुत गमज़दा हैं। बाबा नगरी ये जो लार शरीफ और कंगन का तमाम इलाका है बहुत गमज़दा है। तमाम लोगों से आज यहाँ मेरी मुलाकात हुई है। हर एक शख्स की आंखों में आंसू हैं, हर एक शख्स के दिल में दर्द है, हर एक शख्स के दिल में तकलीफ है कि जिस तरीके से होनहार नौजवान उस बम ब्लास्ट का, उस बम धमाके का शिकार हो गया, बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक। मैं समझ सकता हूं कि इन तमाम फैमिली के लोग, उनके वालिद मोहतरम, उनके भाई, उनके तमाम दोस्तों के दिल पर क्या तकलीफ गुजरी होगी। पिछले 35-40 सालों में इस दहशतगर्दी ने, इस आतंकवाद ने, टेररिज्म ने वादी कश्मीर के लाखों लोगों को बड़े गहरे जख्म दिए हैं। दहशतगर्दी, आतंकवाद ये किसी का सगा नहीं है। बंदूक से निकली गोली
या कहीं भी कोई बम धमाका, कार धमाका बेगुनाह इंसानों की जान लेता है, ये इंसानियत का कत्ल है। वो गरीब खानदान का वो नौजवान जो अपने वालिद, अपने घर के परिवार के लोगों का सहारा था, जो मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाता था और परिवार का गुजर बसर चलता था, वो इस दहशतगर्दी, इस आतंकवाद का शिकार हो गया। ये जुल्म सितम, ये खून खराबा, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, ये बम धमाके बंद होना चाहिए। उन बेगुनाह लोगों जिनकी जान गई है, उनके घर वालों से पूछो कि अपने लखते जिगर अगर वो इन धमाकों का शिकार हो गए तो कितनी तकलीफ होती है, नाकाबिले बर्दाश्त वो दर्द होता है। जुबान से कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, इतना दर्द, इतने गमजदा लोग हैं। ये तबाही और बर्बादी के मंजर जो वादी कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में देखे, ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म है। और इस गुनाह का सबसे बड़ा कसूरवार ये हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, जिसका आज अपना घर बर्बाद हो रहा है, जिससे अपना घर संभाला नहीं जाता। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया, आज वो खुद इसी आतंकवाद का शिकार हो रहा है। ये आतंकवाद, ये किसी का हमदर्द नहीं हो सकता। बंदूक से निकली गोली ये नहीं देखती कि सामने अपना है या पराया है, हिंदू है या मुसलमान है। बंदूक से निकली गोली बेगुनाहों का कत्ल करती है। ये कत्लो गारत बंद होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मैं यहाँ बाबा नगरी कंगन में आया हूं। गुलाम हसन साहब जो जिनके फर्जंद दिल्ली बम धमाके का शिकार हो गए, बिलाल साहब, यकीनन हुकूमत की तरफ से इनकी मदद होगी। जो इनका फर्जंद, जो बेटा इस दुनिया से चला गया, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती है, लेकिन हुकूमतों का फर्ज है कि ऐसे जो अफेक्टेड फैमिलीज होती हैं उनकी मदद करना, और यकीनन इस फैमिली की भी मदद होगी। चूंकि मैं बाबा नगरी कंगन में इस वक्त ताजियत के लिए यहाँ आया हूँ, इस वक्त किसी भी सियासी सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता, ठीक नहीं समझता। मैं एक गमजदा घर में ताजियत के लिए, अफसोस के लिए आया हूँ। मुसीबत की और मुश्किल की घड़ी में मैं यहाँ इस अफेक्टेड फैमिली को सहारा देने, इनकी जो भी मदद इमदाद हो सकेगी उसके लिए यहाँ आया हूँ। किसी सियासी सवाल का जवाब देना या सियासी किसी पर तनकीद करना, मुझे लगता है कि वो आज के इस मौके पर ठीक नहीं होगा। मैं इसके लिए आपसे मादरत चाहता हूँ।